हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड का न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर 1 एक्सरसाइज 1A करने जा रहे हैं। ठीक है जी। फर्स्ट, अभी हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। उसके पहले हमें रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स क्या है? सिर्फ दो रूल्स है। पहला रूल, अगर हम अनलाइक साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक इंटीजर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है और एक इंटीजर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, और हम अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। वो प्लस इंटू माइनस भी नेगेटिव होता है और माइनस इंटू प्लस भी नेगेटिव होता है। मतलब जब हम दो ऑपोजिट साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, जबकि अगर हम दो सेम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाता है और प्लस इंटू प्लस भी प्लस हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जब हम ऑपोजिट साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव, और जब हम सेम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव। आपके टेक्स्ट बुक में ऑपोजिट साइंस को अनलाइक साइंस कहा गया है। सो अनलाइक साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। लेकिन जब आप लाइक साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। चलो बच्चों, अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। -3 विथ +5, मतलब ये हमें मल्टीप्लाई करने को कह रहे हैं, तो ये ब्रैकेट हम निकाल देते हैं ताकि हमको क्वेश्चन हार्ड ना लगे। ये -3 को आप ऐसे ही लिख सकते हो, मतलब -3 विथ मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई दिस इंटीजर विथ दिस इंटीजर। सो -3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम साइन प्लस नहीं डालते हैं तो वो अंडरस्टूड है ये प्लस ही कैरी कर रहे हैं। अब क्या हो गया, एक माइनस और एक प्लस, मतलब ये अनलाइक साइन हो गया, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 5 ज़ा 15। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों हमेशा पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए, पहले साइन डालिए फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वरना कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग साइन डालना भूल जाते हैं। माइनस साइन, -7 विथ -3, मतलब -7 को मल्टीप्लाई कीजिए -3। अब ये क्या साइंस हो गए बच्चों? लाइक साइंस। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट, +8 विथ -5, मतलब हम +8 को 8 भी लिख सकते हैं विथ -5। ये फिर ऑपोजिट साइंस हो गए। ऑपोजिट साइंस मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 5 ज़ा 40। -9 विथ +7, हम +7 के बजाय सिर्फ 7 लिख सकते हैं, सिर्फ फिर से ये ऑपोजिट साइंस हो गए। सो माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 7 ज़ा 63। नेक्स्ट sum children, -1861 with 0, मतलब हम जब -1861 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। -11 विथ -9, अब यहाँ आ गए सेम साइंस। सेम साइंस को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है आंसर चिल्ड्रन? पॉजिटिव। माइनस इंटू माइनस प्लस। नेक्स्ट, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, आंसर तो हमेशा 0 ही आएगा। एंड 0 विथ 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। लास्ट सम पे चलते, -1000 विथ 7, सो ये नेगेटिव है, इसको अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 1000 इंटू 7 इज 7000। 21 विथ -100, फिर से ये पॉजिटिव साइन है, मतलब ऑपोजिट साइंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। 21 इंटू 1 21, फिर 2 zeros लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -18 विथ -15, -18 को अगर हम -15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, और 18 इंटू 15 हो गया 270। +27 को हम 27 भी लिख सकते हैं, विथ +13 को हम 13 भी लिख सकते हैं। सो 27 इंटू 13 इज इक्वल टू 351।
अब डिवीजन की तरफ चलते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग इंटीजर्स। जैसे हमने रूल्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा था वैसे हम डिवीजन के लिए जानेंगे। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, सपोज उन दोनों का जो साइन है वो प्लस है, +10 डिवाइडेड बाय +5, सो 10 ऊपर और 5 नीचे, सो 5 1s are 5 2s are, सो दो पॉजिटिव साइन को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम दो नेगेटिव को डिवाइड करते हैं, जैसे -15 डिवाइडेड बाय -3, तब भी माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में -15 और डिनोमिनेटर में -3, सो ये जो माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह हो तो वो कैंसिल हो जाता है और वो बन जाता है पॉजिटिव। सो आंसर आएगा 3 5 15। लेकिन जब हम ऑपोजिट साइंस को डिवाइड करते हैं, जैसे -18 डिवाइडेड बाय 6, सो न्यूमरेटर में तो 18 है माइनस के साथ और नीचे सिर्फ पॉजिटिव है 6 के साथ, ऐसे टाइम पे ये माइनस कैंसिल नहीं होगा और आंसर में रिफ्लेक्ट होगा। 6 1s are 6 3s are 18, मतलब दो पॉजिटिव साइंस तो भी पॉजिटिव, दो नेगेटिव साइंस कैंसिल हो जाने के बाद फिर से पॉजिटिव। लेकिन इन दोनों में से अगर एक न्यूमरेटर में नेगेटिव हो या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो तो वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो नेगेटिव रिफ्लेक्ट होगा, और अगर न्यूमरेटर में जैसे पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो भी आंसर रिफ्लेक्ट, ये माइनस साइन दिखेगा। आप समझ गए बच्चों? दो पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव, दो नेगेटिव तो भी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइंस कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में एक नेगेटिव साइन है तो वो रिफ्लेक्ट होगा। ये इस रूल्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, +8 डिवाइड बाई +2, मतलब डिवाइड +8 बाई +2 कहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, +8 को ऊपर लिखेंगे, प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, 2 को नीचे लिखेंगे, कैंसिल कर दो, 2 1s are 2 4s are 8 हो गया। -24 बाई -8, तो क्या होगा बच्चों, माइनस ऊपर भी है नीचे भी है तो कैंसिल हो जाएगा। 8 1s are 8, 8 3s are 24। +42 बाई -7, सो +42 ऊपर प्लस साइन दिखाने की जरूरत नहीं है, -7। सो जब भी आप माइनस को डिनोमिनेटर में देखोगे तो पहले तो उसको ऊपर प्लस ही है ना, सो इस माइनस को आप ऊपर शिफ्ट कर दो। सो -42 बाई 7, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव, अगर ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो इस माइनस को हम ऊपर ले जा सकते हैं। सो ये आंसर हो जाएगा 7 1s are 7 6s are, लेकिन ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, मतलब नेगेटिव रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि ऑपोजिट साइंस है। -36 बाई 6, अब भी देखिए बच्चों, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव तो नेगेटिव साइन रिफ्लेक्ट होगा। 6 1s are 6 6s are 36। अगर हम 0 को 29 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, फिर वो +29 क्यों ना हो, -29 क्यों ना हो, आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट सम चिल्ड्रन, 48 प्लस है, 12 के साथ भी प्लस है, सो 12 1s are 12, 12 4s are 48। जरूरी नहीं है बच्चों आपको 12 ही यूज करना है, आप छोटे छोटे नंबर्स भी यूज करते हैं, 2 6s are 12, ठीक है, 2 24s are 48, फिर 6 1s are 6 4s are 24, फिर भी आंसर आपको 4 ही मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों, -52 बाई +13, सो यहाँ अभी देखेंगे तो एक ही नेगेटिव साइन है, मतलब आंसर में नेगेटिव साइन, यस चिल्ड्रन, रिफ्लेक्ट होगा। 13 1s are 13 4s are 52। बच्चों आपको अब 7th स्टैंडर्ड में हो, सो एटलीस्ट ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 15 टेबल्स तक तो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। -99 बाई -11, सो -99 न्यूमरेटर में, -11 डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा आंसर बच्चों, दोनों नेगेटिव कैंसिल, 11 1s are 11 9s are 99। -150 डिवाइडेड बाय -10, ऊपर माइनस नीचे भी माइनस,
सो कैंसिल हो जाएंगे साइंस, एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, कैंसिल, सो आंसर बन गया 15। 85 डिवाइडेड बाय 17, सो ये 17 5 होगा। अगर आपको कभी भी डाउट हो तो आप हमेशा ये ट्रिक ट्राई कीजिए। अभी ये 7 है और हमको 5 चाहिए, सो 5 से मल्टीप्लाई करने के टाइम यूनिट में 5 आता है, तो आप सीधा 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 5 7 35, 5 1 5 प्लस 3 8, यस, सो 5 डिविजिबल है, सो आंसर हो गया 5। 126 डिवाइडेड बाय -21, अब देखो बच्चों ऊपर माइनस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। सो डिनोमिनेटर में अब माइनस साइन नहीं रहा, तो हम अभी इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास दो ट्रिक है। एक तो या 21 को आप सीधा 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्यों, क्योंकि 6 1 6 और 6 2 12 हो गया, ये तो डायरेक्टली मुझे मिल गया। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है तो आप 3 टेबल्स भी ले सकते हैं। 3 टेबल्स की हम कैसे चेकिंग करते हैं, 2 + 1 ना, सम ऑफ डिजिट 2 + 1 क्या हो गया 3, और 1 + 2 3, 3 + 6 9, मतलब ये दोनों ही 3 में डिविजिबल है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 7 21, 3 4 12, 3 2 6, फिर 7 1 7 6 42, आंसर वही 6 ही आएगा। और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आप प्रैक्टिस करते रहिए, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको रूल्स आ गए तो इंटीजर्स बहुत आसान है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करेंगे। बाय।